साल 2005 से नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं। बिहार पर राज करते वो 15 साल बिता चुके हैं। इस दौरान बीच के करीब 4 साल जून 2013 से जुलाई 2017 को निकाल दिया जाए तो वो भाजपा के जोड़ीदार बने रहे हैं। 15 सालों के नीतीश के शासन में बिहार ने कितनी तरक्की की और कितनी नहीं, इस पर तमाम तरह की बहस अभी जारी है, क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनाव बस चंद दिनों की दूरी पर है। लेकिन 15 सालों के बाद भी क्या नीतीश का कोई विकल्प बिहार के वोटरों के पास मौजूद है? इस सवाल के जवाब में एक चुप्पी मिलती है, क्योंकि 15 सालों के बाद भी बिहार का वोटर जंगल राज की भूताहा यादों से पीछा नहीं छुड़ा पाया है। राजद की कमान अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथों में आ चुकी है, लेकिन लोग अब भी पिछली पीढ़ी के कुकर्मों को माफ करने और भूलने को तैयार नहीं है। साल 1990 से लेकर 2005 का वो दौर आज भी लोगों को सताता है। उसकी कल्पना मात्र से ही बिहार वासियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब सुबह स्कूल के लिए निकला बच्चा शाम को अपने घर लौट पाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। टेलीफोन की बजती घंटियों से दहशत रहती कि कहीं कोई रंगदारी तो नहीं मांग रहा। गांव में रात को लोग ये सोचकर सोते कि पता नहीं सुबह का सूरज देख पाएंगे या नहीं, पता नहीं कब कौन सा गैंग आकर नरसंहार कर जाए। कोई कंपनी राजधानी में अपना शोरूम खोलने से पहले 100 दफा सोचती। कई बड़े शोरूम पर ताले लटक गए। राजधानी पटना की सड़कों पर शाम 7 बजे ही सन्नाटा पसर जाता। बाकी शहरों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। इन यादों को भूल जाना इतना भी आसान नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1992 से 2004 तक बिहार में किडनैपिंग के 32,085 मामले सामने आए। इस दौरान फिरौती न मिलने के चलते कई बंधकों को बेरहमी से मार डाला गया। अपहरण एक बिहार का उद्योग बन गया, जब जिसे मन करता बेरोक टोक किसी को भी उठा लेता, खासकर डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन। अमीर परिवारों ने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य से बाहर भेज दिया। कई डॉक्टरों, इंजीनियरों ने बिहार को अलविदा कह दिया। कंस्ट्रक्शन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बाद में हासिल करती, उनके पास रंगदारी के लिए फोन पहले पहुंच जाता। सिवान के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के खौफ को कौन भूल सकता है। आज भी सिवान की जनता शहाबुद्दीन के दौर को याद करके सिहर उठती है। शहाबुद्दीन को सिवान में चुनाव प्रचार की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके सामने उतरने की हिम्मत कोई नहीं करता। साल 2004 में शहाबुद्दीन ने 2 भाइयों को तेजाब से नहला दिया, क्योंकि रंगदारी मांगने पर दोनों भाइयों ने शहाबुद्दीन के गुंडों के साथ बहस करने की जरूरत कर दी थी। इस कांड का एक गवाह था तीसरा भाई, लेकिन कोर्ट में पेशी से पहले तीसरे भाई को भी मार डाला गया। सुरक्षा मांगने पर पुलिस ने परिवार को कहा कि आप सिवान से निकल जाइए, क्योंकि यहाँ आपको कोई नहीं बचा सकता। ऐसा था लालू यादव का खासम खास शहाबुद्दीन, और ऐसा था लालू परिवार का जंगल राज। लालू परिवार के जंगल राज में बिहार ने जातीय नरसंहारों का दौर भी देखा, जब जातियों ने अपनी सुरक्षा के लिए सेनाएं तैयार कर ली। नक्सली वारदातों का जवाब देने के लिए अगड़ी जातियों और खासकर भूमिहारों ने रणबीर सेना का गठन किया। बधानी टोला नरसंहार, लक्ष्मणपुर नरसंहार, शंकर बीघा नरसंहार, मियापुर नरसंहार ने बिहार को लहूलुहान कर दिया। बिहार ने वो दौर भी देखा जब सीएम की बेटी की शादी में कार शोरूम से 50 नई कारें उठवा ली गई, ताकि बारातियों को नई कार से लाया जा सके। राबड़ी देवी के भाइयों ने पटना की फर्नीचर दुकानों से 100 सोफा सेट भी उठवा लिए थे, ताकि मेहमानों को चमचमाते सोफे पर बैठाया जा सके। ये जंगल राज ऐसा था जब नौकरशाहों और अधिकारियों की ये सोच कर नींद उड़ी रहती कि ना जाने कब उनके ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाए। आधी रात को ट्रांसफर ऑर्डर निकलते और अधिकारियों को सुबह अखबारों से पता चलता। ट्रांसफर रुकवाने के लिए लालू यादव के सालों साधु यादव और सुभाष यादव के दरबार में नजराना पेश करना पड़ता। इन 15 सालों में बिहार 100 साल पीछे चला गया। लालू परिवार का खजाना भरता गया और बिहार कंगाल होता गया। इन 15 सालों में बिहार और बिहारी दोनों गाली शब्द बन गए। इस जंगल राज में नए उद्योग धंधों ने आने से मना कर दिया। जो वहां पहले से थे वो बंद हो गए। रोजगार के लिए लोगों ने दूसरे राज्यों में पलायन करना शुरू कर दिया।
लालू राबड़ी ने बिहार की इज्जत का ऐसा फलूदा किया कि बिहारियों को दूसरे राज्यों में दोयम दर्जे का सामना करना पड़ा। शिक्षा की हालत ऐसी कर दी गई कि आज भी बिहार इससे पूरी तरीके से नहीं उबर सका है। बिहार भ्रष्टाचार और लूट खसूट का अड्डा बन गया। ये थी बिहार के जंगल राज की दास्तान। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।